हेलो एवरीवन। एट दिस वेरी मोमेंट रिवीजन इज गोइंग टू बी योर सर्वाइवर। कितना भी पढ़ लो, केमिस्ट्री की रिएक्शंस है, भूलना ही भूलना है। तो एंड मोमेंट पे रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव ऑल द नेम रिएक्शन इन टुडेज वीडियो। द फर्स्ट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होती है, दिस इज टू प्रिपेयर एल्काइल क्लोराइड्स। अगर हमें एल्काइल के साथ क्लोरीन ऐड करना है तो हमें कोई भी दूसरा एल्काइल हैलाइड लेना होता है। इसकी रिएक्शन के लिए चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, AgF, COF2, Hg2F2 या SbF3। इन ऑल दीज वी कैन सी फ्लोरीन इज प्रेजेंट। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन के साथ हम गिवन एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, फ्लोरीन यहाँ आ जाएगा, X इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ जो X है, X कैन बी ईदर क्लोरीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन, विच इज टू प्रिपेयर एल्काइल आयोडाइड्स। तो ये आयोडाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए होती है। अगेन दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, वी कैन ईदर यूज NaI या फिर KI। कोई दूसरा एल्काइल हैलाइड हम लेकर के चलेंगे। अगेन X का मतलब यहाँ भी क्लोरीन या ब्रोमीन होगा। इसकी रिएक्शन NaI या KI किसी एक के साथ करवा देंगे, और ये रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। होगा यहाँ भी वही, आयोडीन की एंट्री हो जाएगी एल्काइल के साथ, X विल गो विथ Na, तो ये प्रोड्यूस हो गया एल्काइल आयोडाइड। नेक्स्ट वी हैव इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल दी अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। तो वी हैव एन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। क्या होती है, जहां भी डबल बॉन्ड का लेफ्ट और राइट अलग अलग होता है। तो लेफ्ट में वी हैव CH, राइट में वी हैव CH2, अलग अलग है, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल एल्कीन। इसमें जो हम मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं उसके भी दोनों पार्ट्स अलग अलग हैं। अब ये दोनों अलग, ये दोनों कार्बन भी अलग अलग। इन सच अ केस मार्कोनिकॉफ्स रूल इज अप्लाइड। तो एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाता है विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो कम वाले पे नेगेटिव पार्ट आएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे, तो विल बी गेटिंग CH3। CH के साथ ऐड हो जाएगा Br एंड ये हो जाएगा CH3 एंड डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल। इसका बिल्कुल रिवर्स आता है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल, विच इज ऑल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या कराश इफेक्ट। यहाँ भी हमको लेना है अनसिमेट्रिकल एल्कीन जस्ट लाइक द प्रीवियस केस, बट यहाँ आप लोग ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर HBr एंड दैट टू इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो किसी भी रिएक्शन में अगर पेरोक्साइड दिखे, अनसिमेट्रिकल एल्कीन दिखे, साथ में HBr हो, तो वो होगा एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। वहां पर एडिंग मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इस बार नेगेटिव ज्यादा हाइड्रोजन पे आएगा, ये कम वाले के पास पहुंच जाएगा, एंड द प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी CH3। CH के साथ हाइड्रोजन आ जाएगा तो इट बिकम CH2, इधर हो जाएगा CH2Br एंड डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल। नेक्स्ट वी हैव इज वुड्स रिएक्शन। यहाँ पर टू सिमिलर लेने होते हैं एल्काइल हैलाइड्स, दो ही मोल हम लेते हैं सोडियम के, और रिएक्शन होती है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ये जो एल्काइल वाले दो पार्ट्स हैं आपस में जुड़ जाते हैं एंड वी गेट एन एल्केन। फॉर एग्जाम्पल वी हैव CH3Cl एल्काइल हैलाइड, CH3Cl दो हमने ले लिए, +2 हमने लिए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इतना पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज Na इज पॉजिटिव, हेलोजन आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो NaCl की फॉर्म में ये अलग हो गया। बोथ these alkyl parts will combine together to give alkane। इसी का वेरिएशन है फिटिग रिएक्शन, बस यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की जगह वी नीड टू यूज टू सिमिलर एराइल हैलाइड्स। अगेन रिएक्शन सोडियम के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ पे क्योंकि एराइल लिया है, दो बेंजीन रिंग्स होंगी, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे एंड वी गेट अ बाइफिनाइल। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया क्लोरोबेंजीन, यहाँ भी क्लोरोबेंजीन है, 2 मोल्स ऑफ सोडियम है, सेंटर का पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये रिएक्शन भी होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब सेंटर वाला पार्ट चला गया, बोथ द रिंग्स कंबाइन टुगेदर टू गिव बाइफिनाइल। इन दोनों को मर्ज करके एक नई रिएक्शन बनती है विच इज कॉल्ड वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स का हमको लेना है एल्काइल हैलाइड, फिटिग का हमको लेना है एराइल हैलाइड। अगेन जो रिएक्शन होगी वो 2Na के साथ होगी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब यहाँ का एल्काइल और यहाँ का एराइल आपस में जुड़ जाएंगे एंड वी गेट एल्काइल बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया CH3Cl एल्काइल हैलाइड, फिर हमने लिया बेंजीन वाला क्लोरोबेंजीन एराइल हैलाइड, प्लस हो गया 2Na। सेंटर का पार्ट सिमिलर वे में हम एलिमिनेट कर देंगे एज NaCl। CH3 विल बी अटैच टू बेंजीन, तो ये बन गया एल्काइल बेंजीन। द नेक्स्ट वी हैव इज विलियमसन सिंथेसिस, जो कि होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या है, RX प्लस रोना, RX प्लस रोना लेना है, वेयर RX इज एल्काइल हैलाइड, रोना हो गया सोडियम एल्कोक्साइड।
दोनों में जब रिएक्शन होगी Na पॉजिटिव X नेगेटिव एलिमिनेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ NaX, ROR डैश कंबाइन हो जाते हैं टू गिव ईथर। नेक्स्ट वी हैव इज रीमर-तिमान रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। यहाँ पर फिनॉल चेंज होता है इनटू सैलिसिल एल्डिहाइड। फिनॉल यू नो इज बेंजीन विद OH ग्रुप। इसकी रिएक्शन हम क्लोरोफॉर्म एंड NaOH के साथ करवाते हैं। तो NaOH की रिएक्शन यहाँ होगी तो ये दोनों मिलके वाटर एलिमिनेट कर देंगे, ONA आकर के अटैच हो जाएगा एंड देन बिल्कुल जो एडजेसेंट पोजीशन है वहां पे आएगा यहाँ से CHCl2। फर्दर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ करवाते हैं तो ये जो CHCl2 है दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड CHO और जो ONA है वो एज सच रहेगा। फाइनली थोड़ा सा एसिडिक मीडियम हम लोग एसिड ऐड कर देंगे तो दिस ONA गेट्स कन्वर्टेड इनटू OH अगेन, तो ये हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। नेक्स्ट टू रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट अगेन एंड सिमिलर। तो पहली हमारे पास है सैनमियर्स रिएक्शन, जहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं विद एनिलीन बेंजीन विद NH2। इसमें हम लोग ऐड करते हैं NaNO2 प्लस HF, जिसको हम लोग HNO2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टेम्परेचर रहेगा 0 to 5 डिग्री। एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन विद N2 पॉजिटिव X नेगेटिव विच इज नोन एज बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड। अब ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस हियर, इसलिए हम इसको अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर इसमें हम Cu2X2 ऐड कर देंगे विद HX, ये बन जाएगा हेलोबेंजीन, हेलोअरीन, वेयर X कैन बी क्लोरीन और ब्रोमीन। अगर इसमें Ki ऐड कर देंगे तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। इफ वी ऐड CuCN तो इट विल गिव यू CN along with बेंजीन, साइनोबेंजीन मिलेगा। और लास्ट में अगर वाटर ऐड करके थोड़ा सा हीट कर दें तो वी गेट फिनॉल इन दिस केस। तो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स यहाँ पर हम लोग बना सकते हैं और इसी से मिली जुली रिएक्शन हमारे पास होती है गेटरमैन रिएक्शन। तो एनिलीन है स्टार्टिंग मटेरियल, ये कंडीशंस भी बिल्कुल सेम है। सॉरी यहाँ पे इंटरमीडिएट बनेगा जो स्किप हो गया है, वही बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड वाला। उसके बाद इसे भी हम दो अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस सैनमियर्स। अब डिफरेंस क्या है, सैनमियर्स में हम लोग Cu2X2 लेते हैं along with HX और यहाँ पे हमें सिर्फ Cu लेना है। Cu2X2 की जगह कॉपर पाउडर हमको यूज करना है, बाकी HCl लेंगे तो क्लोरोबेंजीन बनेगा और Cu के साथ HBr ले लेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट ब्रोमोबेंजीन। ओके, द नेक्स्ट रिएक्शन इज गेटरमैन कोच रिएक्शन। ये गेटरमैन रिएक्शन से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजेल्डिहाइड। तो ये रहा बेंजीन, इधर भी है बेंजेल्डिहाइड। कुछ कंडीशंस हैं व्हिच यू नीड टू लर्न। तो CO विद HCl हमने यूज करना है, देन वी हैव एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl। दो चीजें तो आपको यहीं से याद हो जाएंगी, CO की जगह सॉरी KO की जगह CO और इधर से HC तो HCl। तो ये रिएजेंट्स हमको यूज करने हैं। बेंजीन इज कन्वर्टेड इनटू बेंजेल्डिहाइड। नेक्स्ट वी हैव कोलबेज रिएक्शन वेयर फिनॉल इज कन्वर्टेड इनटू सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, पहले इसकी रिएक्शन होगी NaOH के साथ, तो यहाँ से O के साथ में Na आकर के जुड़ जाएगा, वाटर विल बी एलिमिनेटेड। अब ONA की रिएक्शन पहले तो हम CO2 के साथ करवाएंगे और अगले स्टेप में थोड़ा सा एसिड ऐड कर देंगे। तो ये एसिड क्या करेगा, ONA को वापस OH में कन्वर्ट करेगा और CO2 का काम क्या है, बिल्कुल जो एडजेसेंट पोजीशन है वहां पे COOH की फॉर्म में आकर के ऐड हो जाएगा। दिस इज सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास है डाउस प्रोसेस अगेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन इनटू फिनॉल। क्लोरोबेंजीन से स्टार्ट करना है, पहले रिएक्शन होगी NaOH के साथ। स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हमको लेनी होती हैं, लाइक 623 केल्विन टेम्परेचर होगा, वेरी हाई प्रेशर ऑफ अबाउट 300 ATM। तो यहाँ से रिएक्शन होगी तो HCl एलिमिनेट हो जाएगा, ONA आकर के ऐड हो जाएगा। अगले स्टेप में थोड़ा सा एसिड ऐड करेंगे तो ONA इज कन्वर्टेड बैक इनटू OH। Talking about Friedel-Crafts alkylation and acylation. Friedel-Crafts alkylation में बेंजीन की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ होती है। एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड और अटैच क्या होता है, एल्काइल वाला पार्ट। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, ये एल्काइल पार्ट आकर के ऐड हो जाता है। ऐसे हमारे पास है Friedel-Crafts एसाइलेशन, जहां पे हम एराइल कंपाउंड्स की रिएक्शन करवाते हैं एसाइल हैलाइड के साथ, CH3COCl के साथ। तो अगर सिंपल बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हैं तो इतना पार्ट एसाइल जो पार्ट है COCH3 ये आकर के ऐड हो जाएगा। अगर बेंजीन की जगह क्लोरोबेंजीन लिया है, अगेन एल्काइलेशन हो रहा है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। अटैच तो यही वाला पार्ट होगा COCH3, लेकिन कहाँ, क्योंकि ऑलरेडी क्लोरीन प्रेजेंट है, ये डिसाइड करेगा। नाउ दिस इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो एक बार इनकमिंग ग्रुप ऑर्थो पे आएगा और एक बार पैरा पे। सिमिलरली अगर हम
क्लोरोबेंजीन की जगह मिथॉक्सी बेंजीन लेकर के चलते हैं, सेम रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ भी COCH3 ही आकर के ऐड होगा। अब कहाँ ऐड होगा तो दिस इज गोइंग टू डिसाइड। अब ये भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग वाला ग्रुप है, तो COCH3 एक बार ऑर्थो पे आ गया और एक बार पैरा पे आ गया। नाउ आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हमेशा जो पैरा वाला आइसोमर है वो मेजर होता है, ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है एंड इज कंपैरेटिवली स्टेबल। जो ऑर्थो प्रोडक्ट है यहाँ क्योंकि दो ग्रुप्स पास पास में आते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, दिस इज माइनर और ये कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है। सो नेक्स्ट इन द लिस्ट वी हैव 3 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस जो कि है रोजनमुंड, क्लेमेंसन एंड वोल्फ-किशनर। रोजनमुंड रिएक्शन में बेंजोइल क्लोराइड जो है इसका रिडक्शन हम लोग करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBSO4 which is also known as Lindlar's catalyst and this given compound is converted into benzaldehyde। अब नेक्स्ट दो रिएक्शंस हैं, काइंड ऑफ सिमिलर रिएक्शंस हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम रहता है। दोनों में रिएक्टेंट है कार्बोनिल कंपाउंड, इट कैन बी एन एल्डिहाइड और अ कीटोन। दोनों का जो प्रोडक्ट है वो बनता है एल्केन, तो CO जो था वो CH2 में कन्वर्ट हो गया, एल्केन आपको मिल जाएगा। सिर्फ इनके जो रिएजेंट्स हैं वो अलग अलग हैं। क्लेमेंसन रिडक्शन में वी हैव टू यूज ZnHg along with HCl। और अगर वोल्फ-किशनर की बात करें, पहले स्टेप में हम लोग हाइड्रोजन यूज करते हैं NH2NH2, एक इंटरमीडिएट बनता है, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ये वाटर हो जाता है तो C डबल बॉन्ड N NH2 बनेगा। देन वी हैव टू ऐड KOH एंड इथाइलिन ग्लाइकोल, थोड़ा सा इसको हीट करना है और फाइनली हमको मिल जाता है एल्केन। अगेन वी हैव 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो पहला है क्यूमीन प्रोसेस। ये जो आइसोप्रोपाइल बेंजीन है इसको बोलते हैं क्यूमीन। तो 1 2 3 3 कार्बन की चेन है और सेंटर वाले कार्बन से फिनाइल रिंग जोड़ रखी है हमने, तो ये क्यूमीन है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ट्रीटेड विद O2। तो ये जो C और H है सेंटर वाला, इन दोनों के बीच में दोनों ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस हो जाते हैं एंड वी गेट दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फाइनली जब हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो OH वाला पार्ट रिंग के साथ अटैच रह जाता है, बाकी CH3 COCH3 अलग हो जाता है एज साइड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट इज स्टीफन रिडक्शन, जहां पे हम RCN नाइट्राइल ग्रुप लेते हैं, दिस इज ट्रीटेड विद SnCl2 along with HCl। अब आप चाहो तो इंटरमीडिएट स्टेप को याद कर सकते हो, यहाँ पर एक हाइड्रोजन इधर और एक इधर आ जाएगा तो वी गेट RCH डबल बॉन्ड NH। फाइनली इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो वी गेट एन एल्डिहाइड ग्रुप। नेक्स्ट आता है इटार्ड रिएक्शन, जहां पे स्टार्टिंग मटेरियल जो हमारा है वो टोलुइन होता है, बेंजीन विद CH3। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 इन CS2, जो मीडियम है वो CS2 है। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनता है विच इज अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फाइनली जब इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है वी गेट द फाइनल कंपाउंड एज बेंजल्डिहाइड। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इसको लर्न कर लेना, 1 मार्क में कई बार ये पूछ लेते हैं। तो ये जो CH3 है यहाँ से 2 हाइड्रोजन्स को हटा देना तो हमारे पास बचेगा CH। अब इसमें से ये 2 ऑक्सीजन है, एक को आप पहले लिख दो तो क्या हो जाएगा OCRO। एक हमने हाइड्रोजन लिख दिया साथ में, देन वी हैव Cl2, इसका बनेगा होल्ट वाइज, क्योंकि 2 हाइड्रोजन रिमूव किए हैं तो ये होल्ट वाइज आ जाएगा। बैलेंसिंग इज नॉट नीडेड बट ये कॉम्प्लेक्स आप लर्न कर लेना। The next two reactions in the sequence are aldol condensation and cross aldol condensation। दोनों लगभग सेम है, एक छोटा सा डिफरेंस है, अगर दो सेम एल्डिहाइड्स या कीटोन्स होते हैं वी कॉल इट aldol condensation, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं तो वी कॉल इट क्रॉस aldol। दोनों की एक नेसेसरी कंडीशन होती है विच इज द प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और सेम मॉलिक्यूल्स है तो एल्डोल होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स है तो इट विल बी क्रॉस एल्डोल। करना क्या है, दो हमने एल्डिहाइड्स लिए हैं, दोनों सेम है CH3CHO CH3CHO, सिर्फ उनको यहाँ पे शो करने का तरीका अलग है। अब यहाँ पे क्या होगा, आप लिखेंगे प्रोडक्ट में CH3, ये जो C के साथ डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाता है तो ये बन जाएगा C के साथ OH, मतलब ये CH है इसके साथ में OH है, और इन दोनों को आगे चेन के कंटिन्यूएशन में लिख देंगे CH2CHO। तो ये कंपाउंड बना विच इज नोन एज एल्डोल, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों ग्रुप्स होते हैं। ऑल्सो नोन एज बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर इसको फर्दर हम हीट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिमूव्ड, OH जाएगा इस वाले कार्बन से, नेबरिंग कार्बन से एक हाइड्रोजन जाएगा और दोनों के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। और क्रॉस एल्डोल में सिंपली हमने दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए हैं, वन इज HCHO, दूसरा है CH3CHO। अगेन द रिएक्शन विल टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट NaOH। करना क्या है, यहाँ पे जो ये हमारे पास है CH2, तो हमने लिखा CH2, इसके साथ डबल बॉन्ड O था लेकिन उस O के साथ एक हाइड्रोजन आकर के ऐड हो जाएगा तो वो बन जाएगा OH। अब बचा क्या, CH2CHO, उसको आगे हमने एज सच लिख दिया, ये भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, फर्दर हीट करेंगे वाटर विल बी एलिमिनेटेड, ये गया OH और इसके नेबरिंग कार्बन से जाएगा एक हाइड्रोजन, तो इन दोनों के बीच में आ जाएगा एक डबल बॉन्ड, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। The next we have is Kenny-Zaro reaction।
अगर हमारे पास एल्डिहाइड्स होते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन तो वहां पे एल्डोल रिएक्शन होती है, बट इन केस अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो तब होती है कैनिजारो रिएक्शन। तो हमने दो एल्डिहाइड्स लिए हैं, बोथ ऑफ दीज आर विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, तो in such a case the reaction takes place in presence of concentrated NaOH. One of the molecule is converted into alcohol and the second is converted into sodium salt of carboxylic acid. नंबर ऑफ कार्बन्स पे आपको ध्यान देना है, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स में है उतने ही प्रोडक्ट्स में रहेंगे. So one is converted to alcohol and the other is converted into sodium salt of carboxylic acid. The next reaction is HBZ, again an important reaction. तो यहाँ पर क्या है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए रिएक्शन होती है, उनके अल्फा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं विद हेलोजन. अब हेलोजन से रिप्लेस करने का मतलब हेलोजन से ही रिएक्शन होगी, बट वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस पहले स्टेप में, एंड इन द सेकंड स्टेप हाइड्रोलिसिस इज डन. होगा क्या, तो जो अल्फा हाइड्रोजन है ये फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन, ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन. सो वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन विल बी रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एंड दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. नेक्स्ट टू रिएक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, दोनों को पढ़ के जाना है. तो फर्स्ट वी हैव इज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन. ब्रोमा अमाइड, तो यहीं से आपको सारी हिंट मिलती है. एक ब्रोमा का मतलब ब्रोमीन यूज करना है, अमाइड का मतलब द मेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट बी एन अमाइड, CONH2. KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है. प्रोडक्ट कैसे बनेगा, सिर्फ ये जो सेंटर वाला पार्ट है C डबल बॉन्ड इसको गायब कर देना है. CH3NH2 मिलकर के 1 डिग्री अमाइन बनाएंगे, दिस इज द मेन प्रोडक्ट. साइड प्रोडक्ट्स आप चाहो तो लर्न करो, अदरवाइज यू कैन स्किप समटाइम्स. नेक्स्ट आती है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन. दिस इज गिवन ओनली बाय 1 डिग्री अमाइंस. तो ये 1 डिग्री अमाइन है हमारे पास, इसको हम ट्रीट करते हैं विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH. तो क्या होता है, 1 डिग्री अमाइन is converted into isocyanide RNC which is a foul smelling compound. तो बहुत अजीब सी इसमें से स्मेल आती है, तो ये इसका एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी होता है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है फॉर अमाइंस. तो RNH2 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KOH, आइसोसाइनाइड यहाँ पर फॉर्म होता है. फाइनली 3 रिएक्शंस और रिवाइज करते हैं. वी हैव गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन, जहां पे हम लोग थैलिमाइड लेते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिमाइड. इसकी रिएक्शन पहले KOH के साथ हो जाएगी, तो यहाँ से ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, विल बी गेटिंग NK, बाकी सब कुछ सेम रहेगा. नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं एल्काइल हैलाइड. अब यहाँ से K और X एलिमिनेट हो जाएगा, N के साथ जुड़ जाएगा R, N R तक आ गया. अब 2 मोल्स हमको लेने हैं NaOH के, तो ये बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा. जो NaOH है इसका ONA एक इधर आ जाएगा और एक इधर, तो हमें मिल जाएगा COONA COONA. अब ये दोनों साइड का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है RN और इसके साथ में आ जाते हैं 2 हाइड्रोजन, तो ये बनता है 1 डिग्री अमाइन. तो नेक्स्ट इज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन. तो कई बार हम पढ़ चुके हैं, हमें कई बार नाम नहीं पता होता. तो एनिलीन की रिएक्शन होनी है नाइट्रस एसिड के साथ, जो कि प्रोड्यूस होता है इन दोनों की रिएक्शन से. NaNO2 प्लस HX 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. एक इंटरमीडिएट बनता है बेंजीन डायजोनियम हैलाइड. तो इसी सॉल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डायजोनियम सॉल्ट. तो ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन, क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट बनता है. इसी से रिलेटेड हमारे पास आती है कपलिंग रिएक्शन. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यही वाला डायजोनियम सॉल्ट लेना है, इसकी रिएक्शन हम फिनॉल या एनिलीन के साथ करवाते हैं. तो पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करता है इधर आकर के, ठीक है. तो ये H और X एलिमिनेट हो जाएंगे, दोनों केसेस में बचा हुआ पार्ट आपस में कंबाइन हो जाएगा, तो ये डाई बन जाती है. तो फर्स्ट वाले का नाम होगा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, बिकॉज पैरा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और ये होता है पैरा एमिनो एजोबेंजीन. ऊपर वाले का कलर होता है ऑरेंज और नीचे वाले का कलर होता है येलो. तो कई बार कलर वाइज भी कहीं ना कहीं हमको आंसर करना पड़ जाता है. तो दीज आर मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस. एक बार इनको थॉरली रिवाइज कर लो. अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो.